बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कल कहा था ना मैंने आपसे कि आइंदा चंद घंटों में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 के बाकायदा जो 8 मैच बाकी रह गए हैं बशमुल फाइनल, उसके शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। तो हो गया जनाब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने एक ट्वीट पर इस बात का खुलासा किया सुबह सवेरे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ के साथ होम ग्राउंड पर हैरी ब्रोक की क़यादत में पहली बार वाइट बॉल क्रिकेट में एक्शन में होगा। PSL में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, IPL में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और पाकिस्तान टीम के नए वाइट बॉल कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड के माइक हेसन हैं। लेकिन इस वीडियो में टोटली हम पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 की बात करेंगे। सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर कोयटा ग्लैडिएटर क्वालिफाई कर गए, बॉटम पर मुल्तान सुल्तान बाहर हो गए, और बीच में जो 4 टीमें हैं कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। इनमें से 3 टीमें अंदर जाएंगी और एक टीम मुल्तान सुल्तान के साथ इस टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। और बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है, और वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। क्यों मैं कोयटा को कह रहा हूँ, क्योंकि उनके जनाब 8-9 मैच हो गए हैं 6 कामयाबियों के साथ, 13 पॉइंट के साथ वो टॉप पर हैं, और दूसरे नंबर पर किंग्स हैं, उनके 8 मैचों में 5 फतूहात के साथ 10 पॉइंट्स हैं। बट 2 मैच इनके बाकी हैं, इनके पास गलती की गुंजाइश है। आखिरी मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का किंग्स के साथ ही, वो पॉइंट्स टेबल पर 5 कामयाबियों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनका जो नेट रन रेट है 5 मैच जीतकर 4 हारने के बाद माइनस में चला गया है। और उसके बाद चौथे नंबर पर कलंदर्स हैं, 4 कामयाबियाँ 4 नाकामियाँ 9 मैचों में 9 पॉइंट के साथ। लेकिन मस्ट विन गेम इनको खेलना है अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, और पेशावर ज़ल्मी 4 फतूहात 4 नाकामियों के बाद 8 पॉइंट के साथ इस वक्त 5वें नंबर पर हैं। इनका नेट रन रेट माइनस में है, और इनके पास गलती की गुंजाइश मौजूद होगी। अब बताते हैं आपको क्या इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है और क्या कहानी इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जो नया शेड्यूल सामने आया है उसके मुताबिक जनाब किसको किससे खेलना है और क्या सूरत हाल बन रही है, तय ये हुआ है कि 4 मैच होंगे पिंडी में, और उसके बाद टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। 17 तारीख को मैच नंबर 27 है, एक ही मैच है, और ये मुकाबला है किंग्स बनाम पेशावर ज़ल्मी। कहा जा रहा है कि वार्नर आ रहे हैं, लेकिन अभी इस बारे में तस्दीक चाहिए। अगर वो आए तो कप्तान हो गए, नहीं आए तो बड़ा हिट होगा कराची किंग्स के लिए। मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। अब सूरत हाल ये है कि ये जो मैच नंबर 27 है ये कराची किंग्स को आखिरी 4 टीमों में शामिल करा सकता है और पेशावर ज़ल्मी की उम्मीदों को जगा सकता है। हुआ कुछ इस तरह है कि अगर ये मैच किंग्स जीता तो कोयटा के साथ वो दूसरी टीम हो जाएगी, और मुकाबला ज़ल्मी, लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान रह जाएगा। लेकिन अगर यहाँ ज़ल्मी जीत गया तो ज़ल्मी जनाब अपनी उम्मीदों को रोशन कर लेगा, और उनके 10 पॉइंट हो जाएंगे, और उनके पास एक और गलती की गुंजाइश मौजूद रहेगी। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो ये मैच जीतें। अगले दिन डबल हेडर का दिन होगा, और एक डेड रबर है शाम को, कुछ मैच नंबर 28 है, और 3:30 पर ये मैच स्टार्ट होगा, और कोयटा बनाम मुल्तान सुल्तान। मैच का फैसला कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्वालिफायर 1 के लिए कोयटा पहले ही क्वालिफाई कर चुका है, मुल्तान जीता भी तो सेफ एग्जिट लेगा, हारा तो बदतरीन परफॉर्मेंस होगी। लेकिन जो शाम को मैच है वो दोनों सिनेरियो में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कलंदर के लिए इस मैच में जीत लाजमी है, क्योंकि अगर कलंदर हार गया तो फिर तय हो जाएगा, फिर सारी चीज़ें रह जाएंगी। अगर ज़ल्मी कराची को हरा कर आ रहा है तब भी कलंदर को जीतना है, ज़ल्मी हार कर आ रहा है तब भी कलंदर को जीतना है। क्यों? क्योंकि अगर ज़ल्मी कलंदर से जीत गया तो कलंदर के 9 पॉइंट ही रह जाएंगे, ज़ल्मी के 10 पॉइंट हो जाएंगे कराची के, और इस्लामाबाद के पहले ही 10-10 पॉइंट हैं।
तो कलंदर को तो जीत के अलावा और किसी चीज़ में डील करना ही नहीं है। और उनके लिए जो मामला है वो ये है कि बिना जीत के उनके लिए टूर्नामेंट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्योंकि अगर होता ये है कि एक स्पॉट कलंदर ले जाएगा और अगर ज़ल्मी की टीम कलंदर से हार गई और कराची से भी हार गई तो फिर सूरत हाल ये बन जाएगी कि इस्लामाबाद का जो लास्ट मैच है किसके साथ, कराची किंग्स के साथ, उस मैच की अहमियत फिर रस्मी सी रह जाएगी। तो क्या मैच आगे तक जाता है या नहीं जाता ये इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन अगर ज़ल्मी जो है वो कराची को हरा देती है, कलंदर से हार जाती है, तो कराची और इस्लामाबाद का मैच जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आखिरी लीग मैच तक इस बात का तयन नहीं हो पाएगा कि आखिरी 4 टीमें टूर्नामेंट की कौन सी हैं। क्योंकि होगा कुछ इस तरह कि फ़र्ज़ करें कि अगर किंग्स ज़ल्मी से हार जाते हैं और फिर ज़ल्मी जो है वो हार जाता है लाहौर कलंदर से, तो लाहौर कलंदर 11 पॉइंट लेकर आखिरी 4 टीमों में चला जाएगा। लेकिन ज़ल्मी के 10 पॉइंट होंगे, कराची किंग के 10 पॉइंट होंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 पॉइंट होंगे। तो वो जो मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो मैच बहुत ही अहमियत का हामिल हो जाएगा और उस मैच की बुनियाद पर जो है वो कोई एक टीम टूर्नामेंट से बाहर जाएगी। तो किस्मत जनाब ओपन है पेशावर ज़ल्मी के लिए भी और कराची किंग्स के लिए भी। दोनों टीमों के 2-2 मैच बाकी हैं और अगर कहानी ये बनती है कि कराची किंग्स जो है वो शिकस्त देता है ज़ल्मी को और ज़ल्मी हार जाती है लाहौर कलंदर से, तो फिर तो इनके इम्कानात ही ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर बड़ा दिलचस्प सिनेरियो है और टूर्नामेंट जो है उसके आखिरी जो मैचेस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हो गए। तो ये तो हो गया एक सिनेरियो। अब होगा कुछ इस तरह की जो तय हुआ है क्वालिफायर 1। अब तय ये हुआ है कि 21 मई को ये कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा, जहाँ तय हो चुका है कि मुकाबला कौन सी टीम करेगी कोयटा ग्लैडिएटर का, ये तय होना अभी बाकी है। क्योंकि देखिए मामला ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि 13 पॉइंट है कोयटा ग्लैडिएटर के। अगर कराची किंग्स अपने दोनों मैच भी जीत जाता है तो उनके हो जाएंगे 14 पॉइंट और लाहौर अपना एक मैच जीतता है उनके 11 पॉइंट होंगे। अगर अपना आखिरी मैच हार जाता है तो ये बात तो तय है कि कोयटा जो है वो फर्स्ट क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई कर चुका है, जो 21 तारीख को कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होना है। और अब मुकाबले में कौन होगा इसके, लाहौर कलंदर या इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर कोयटा ग्लैडिएटर से मुकाबला करेगा कराची किंग्स या पेशावर ज़ल्मी, इस बात का फैसला होना अभी बाकी है। फिर उसके बाद होगा ये कि जनाब 22 तारीख को एलिमिनेटर है और जो क्वालिफायर 1 की हारने वाली टीम है वो एलिमिनेटर की फातेह टीम से मुकाबला करेगी 23 तारीख को और यहाँ से जो टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। क्वालिफाई 1 की चैम्पियन टीम से उसका मुकाबला होगा 25 मई 2025 को पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 के फाइनल में। तो ये जनाब सूरत हाल है। गैर मुल्की खिलाड़ियों के हवाले से कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी तो नहीं आ रहे, टिम साइफर्ट भी नहीं आ रहे, उसके अलावा फिन एलन भी नहीं आ रहे। टिम साइफर्ट कराची किंग के लिए खेल रहे थे, फिन एलन जो है वो कोयटा के लिए खेल रहे थे, काइल जेमिसन भी मौजूद थे कोयटा के लिए। बट श्रीलंकन प्लेयर के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो शायद आ रहे हैं कोयटा से खेलने के लिए। सिकंदर रज़ा मे भी एक मैच के लिए आ जाएं, बट फाइनल में अगर पहुंची कलंदर तो फिर तय नहीं है। डैरल मिचेल भी नहीं आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 के आखिरी 4 लीग मैचों का, जिनमें से एक मैच जो मुल्तान और कोयटा का है, उसके अलावा जो 3 मैच हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही नेल बाइटिंग फिनिश इन मैचों में होगी और आखिर तक ये नहीं पता चल रहा कि कौन टूर्नामेंट में इन है और कौन टूर्नामेंट में आउट। दिलचस्प मुकाबला है कराची किंग, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर के दरमियान। लाहौर कलंदर के लिए तो जनाब एक ही फार्मूला है और वो फार्मूला ये है कि जीतो और क्वालिफाई करो।
पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, दोनों के पास एक एक गलती की गुंजाइश मौजूद है। बट अगर कराची किंग्स पेशावर से हार जाती है तो फिर जो उनका मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, और कलंदर पेशावर को हरा देती है, उस पेशावर को जो कराची को हरा दे, तो फिर सिचुएशन ये हो जाएगी कि किंग्स, ज़ल्मी और इस्लामाबाद, इन तीन टीमों के दरमियान 2 स्पॉट के लिए मुकाबला होगा, क्योंकि 10 पॉइंट होंगे किंग्स के, 10 पॉइंट होंगे ज़ल्मी के और 10 पॉइंट होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और किंग्स के मैच का जो चैंपियन है वो तो तीसरा टीम बन जाएगा, बट नेट रन रेट इस वक्त माइनस में है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उनके लिए बहुत दिलचस्प सूरत हाल हो जाएगी। तो अब देखना ये है कि चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं, और माइक हेसन, उनके ऊपर भी कदरे दबाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम के कोच बनने के बाद वो कम से कम ये ज़रूर चाहेंगे कि उनकी टीम जो है वो फाइनल 4 में ज़रूर आए, लेकिन इसके लिए उनका जो लास्ट मैच है वो अहमियत का हामिल होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।